एक बात बताइए। पूछो। जब मेरे मायके जाना होता है तो आप एक ही कपड़ा पहन के क्यों जाते हैं? आपके पास तो इतना सारा कपड़ा है। अच्छा पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कितनी बहन हो? हम तो 7 बहन हैं। तो हमेशा तुम्हारी मम्मी तुम्ही को क्यों भेज देती है, बाकियों को क्यों नहीं भेजती है? भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, तुम क्या रहोगी? ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे घर में बर्तन ही मांजती हो। साले का खोपड़ी तोड़। मम्मी, पति किसे कहते हैं? पति वो प्राणी होता है जो 1 घंटा लेक्चर सुनाने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता है, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना प्लीज, एक चांस और दे दो ना प्लीज। ओके, फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। तुम सोच रही हो शादी करके आराम से जिंदगी काटोगी? ऐसे कैसे? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बर्तन तो धोना ही पड़ेगा जैसे तैसे। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी। मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट है? उससे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। दोस्तों दुख तो इस बात का है कि बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटा मेढक को पत्थर मत मारो, नहीं तो गूंगा पति मिलेगा। काश मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तारी हूँ भाई। वैसे एक बात तो है। क्या? पहले के लोग कितने टैलेंटेड थे ना। कैसे? पत्थर रगड़ के आग लगा देते थे। वैसा कोई बात नहीं है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड तो तुम ही हो। हैं? वो लोग पत्थर रगड़ के आग लगा देते, तुम अपने बोली से ही आग लगा देती हो। म्यूजिक। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। मम्मी ने कहा था कि बेटा जीवन में कुछ ऐसा बनना कि सब लोग तुम्हारी चर्चा करें। फिर मैं बहू बन गई। आप हमें फॉलो नहीं करते हो? ऐसे कैसे? आप मेरा वीडियो भी देखते हो? ऐसे कैसे? ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में नहीं आते। आपको पता है बीवी को गिफ्ट देने से ना पति को स्वर्ग मिलता है। हैं? सच्ची? हाँ सच्ची। तो चल आज से ताजमहल तुम्हारा। अच्छा, ताजमहल आपका है ना? स्वर्ग तुम्हारे दादा का है। गांव में बनी सब्जी में जो पानी बचा रहता है, शहरों में उसी को सूप कहते हैं। दोस्तों मैं अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं। दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री,
और हाँ, कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो हम लोग 20-30 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा, मतलब हम शादीशुदा से दोबारा अनमैरिड हो जाएंगे। देवर जी, हाँ लड़की वालों को जो फोटो भेजी थी ना तुम्हारे ब्याह के लिए, वो मान गए। अच्छा जी, ये तो गुड न्यूज है। देवर जी, गुड न्यूज ना बैड न्यूज है। वो कैसे? तुम्हारी शक्ल देख के वे बुरा मान गए। और नूर कह रहे इसका मुंह डिलीट करके दूसरा डाउनलोड कर लो। पढ़े हो? जी, दिन भर। 10 ले। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कुलकुलूटर से। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर। लेकिन एक बात है बउआ, क्या? हम कितना भी तुम्हारे पापा से लड़ाई करें, कितना भी उनको बुरा भला बोल दें, लेकिन एक बार भी मेरे मायके फोन करके मेरे मम्मी से मेरा शिकायत नहीं करते। एक बात बोले मम्मा, गुस्सा नहीं ना करोगी? नहीं, बोलो। अब पापा मलेरिया का शिकायत मच्छर से थोड़ी करेंगे। शाबाश बेटा। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर। अरे भाई, ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं? कौन सा गेट भाई? कोलगेट। सामने वाले घर में पति पत्नी में कब से झगड़ा हो रहा है? आप एक बार जाइए ना। रात में 2 बार गया था, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार, सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। जी, एक बात बताइए। पूछो। जो गली से हम लोग आते हैं, उस गली के मोड़ पे जो अंकल बैठे रहते हैं, आप उनको देख के एक ही बात बोलते हैं, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ऐसा क्या कर दिया है वो बेचारा? बोलेंगे नहीं, तुम्हारा रिश्ता लेके वही बूढ़ा हुआ आया था मेरे घर। दोस्तों, आजकल की माओ में वो बात नहीं है। अच्छा। जो हमारी माओ में हुआ करती थी। आजकल की माएं अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी हैं। अगर इनके बच्चों ने खाने से मना कर दिया तो वो उन्हें हजारों ऑप्शन देगी। बेटा पास्ता खा ले, बेटा मैगी खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा बर्गर खा ले। बात तो सही है। लेकिन हमारी माएं सिर्फ हमें 2 ऑप्शन देती थी। अच्छा। या तो खाना खा ले या फिर लात खा ले। और हम दोनों खाते थे, पहले लात फिर खाना। फाइनली मेरे 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में आज हम केक काटने आए हैं। केक किधर है? 1 मिलियन किधर है?